नहीं सर, सीआर की ये साइड। ओके, ऑलराइट। ओके, ये सॉरी 3-4 चीजें थी जो कि लास्ट टाइम पे हमने लेक्चर में पढ़ी थी। अब इससे आगे एक एग्जांपल आ रही है, उसको मैं दोबारा से सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को कोई इशू ना रह जाए। उससे पहले एक और चीज की, कुछ स्टूडेंट्स की मुझे ईमेल्स आई थी कि वो ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे आप गूगल क्लासरूम, राइट। तो मैं आपको एक नया कोड लिख के दे रहा हूँ, आपने वो ज्वाइन करना है। उसकी रीजन ये थी कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल से इसको ज्वाइन कर रहे थे और मेरे पास वो पर्सनल ईमेल के अकाउंट्स थे सारे, लेकिन अब मेरे पास यूनिवर्सिटी की ये टीम्स आ गई। ये 8 सेक्शन है, राइट? यस सर। यस सर। ओके, ये मैं कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको नजर आ जाएगा। MRGGOU5, और प्लीज आज के दिन में इसको आप जो है एक्सक्यूज मी सर, ज्वाइन कर लीजिएगा। जी जी, कुछ पूछना है आपने? सर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको होस्ट लेट इन नहीं कर रहा क्लास के अंदर, प्लीज डू इट। ओके, इस तरह से है कि अब चेक कर लें। अब सब स्टूडेंट्स जो हैं इन है मेरे पास 49 स्टूडेंट्स हैं और सबके सब क्लास के अंदर हैं। सर आपके वीडियो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बच्चे? वीडियो नहीं आ रही आपकी। ये बोर्ड आपको नहीं नजर आ रहा? नो सर। सर वीडियो पिन करनी पड़ेगी क्योंकि आप दूसरे अकाउंट से बोल रहे हैं। नहीं बच्चे, वीडियो डायरेक्ट जो है मेरे पास आ रही है। किसी एक स्टूडेंट को भी ये व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा? यस सर, नहीं आ रहा। नजर आ रहा है सर, मुझे नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है सर। आप जो मोबाइल पे वो सर उन्होंने पिन नहीं किया हुआ सर, वीडियो पिन करनी पड़ेगी। नहीं, वीडियो पिन है ऑलरेडी। स्वाइप करके थर्ड टैब पे जाके डबल टैप करके बच्चों ने पिन करनी है जो मोबाइल पे वीडियो पे। सर जिनको नजर नहीं आ रहा उन्होंने पिन करनी है। आपकी सही है और हम सबको बोर्ड नजर आ रहा है। ओके, मेरा भी नहीं आ रहा था, राइट? पिन करना पड़ेगा। आप जो स्क्रीन ये नजर आ रही है आपको छोटी सी, अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन फुल हो जाएगी, वो पिन हो जाएगी। ये ठीक कह रहे हैं जिनके पास इशू आ रहा है। स्किल इशू सस्टेन है तो आप रीज्वाइन कीजिए ये मीटिंग, बिकॉज आज के लेक्चर्स में इसके बाद जो चीजें मैं स्टार्ट करूंगा ये वेक्टर्स के बाद, वो चीजें ऐसी हैं कि जो मे बी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो आप इसी लेक्चर के अंदर समझनी है वेक्टर से रिलेटेड। सर लेक्चर रिकॉर्ड कर दें साथ साथ। हाँ ठीक है, थैंक यू। Recording in progress. ओके, इसके बाद मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आप सारों को? यस सर, आ रही है। ओके, मुझे जस्ट यहाँ से एक क्वेश्चन आपको दिखाना था जो कि लास्ट टाइम पे हम सॉल्व कर रहे थे। ओके, द एग्जांपल वाज द बर्ड दैट फ्लू 100 meters to the east। सर, जी जी सर मेरा नाम पार्टिसिपेंट्स में आ ही नहीं रहा। कैन यू प्लीज चेक इट आउट? ओके, लेट मी चेक। ओके, अब चेक कीजिएगा। नो सर, अमजद नो नवाज। उसका कहीं हूँ। ओके, USQA WUSQA। WU। नो बच्चे, आप इस नाम से नहीं है मेरे क्लासरूम में, मैं आप वेटिंग रूम में। सर मेरा पिछली क्लास में भी नाम नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करूँ अब? ओके, आप ये कह रहे हैं कि अटेंडेंस में नेम नहीं आ रहा? जी
ओके ओके बच्चे, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप जस्ट क्लास ले लीजिए। अगर आपका सर एडमिशन की बट क्लास में अटेंडेंस, अटेंडेंस बच्चे मैं कर दूंगा उसको सॉर्ट आउट। दैट्स थैंक यू। ओके, अगेन मैं स्लाइड के ऊपर आ रहा हूँ। ओके, एग्जांपल एक देख लीजिएगा। द बर्ड दैट फ्लू 100 meters टू द ईस्ट देन 200 meters टू द नॉर्थ वेस्ट यूज द अलजेब्रिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स टू फाइंड द बर्ड्स नेट डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं किया था, अब मैं अगेन दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कन्वेंशनल रूल्स ये हैं दैट वुड बी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, राइट। और ईस्ट आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और नॉर्थ आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में। इसी तरीके से आपके पास वेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा आपके पास, और साउथ नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा। सबसे पहली चीज है ए बर्ड दैट फ्लू 100 meters टू द ईस्ट। लेट्स से हम शुरू में अज्यूम ये कर लेते हैं कि जो आपके पास बर्ड है, जिस जगह से उसने अपनी मोशन स्टार्ट की, जिस जगह से उसने उड़ना स्टार्ट किया किसी एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर, वो पॉइंट आपका ओरिजिन के ऊपर है, ये पॉइंट है, राइट। अगर ये उसका पॉइंट है तो 100 meters टू द ईस्ट का ये मतलब है कि वो यहां से यहां तक लेट्स से कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। पावर पॉइंट का पेज शो हो रहा है सबको। ओके ओके, एग्जांपल आपने अब देख ली थी तो मैं यहां से ओके, अब स्क्रीन नजर आ गई है? जी सर। ओके ओके, सॉरी मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपने डिफाइन करने हैं बाय कन्वेंशन। ईस्ट वुड बी इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ वुड बी इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अकॉर्डिंगली वेस्ट और साउथ नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस में रिस्पेक्टिवली होंगे। ओके, अब एग्जांपल में ये कह रहा था कि एक बर्ड है जो कि 100 meters एक जगह से दूसरी जगह गया टुवर्ड ईस्ट, तो वो यहां से लेके वो यहां तक मूव किया। लेट से इसका जो डिस्टेंस है वो 100 meters है, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि सबको नजर आ जाए। 100, राइट। और इसकी डायरेक्शन भी हमें पता है, यानी कि हमें मैग्नीट्यूड भी पता है, हमें डायरेक्शन भी पता है। तो इट मींस इट्स ए वेक्टर। लेट से ये वेक्टर आपके पास ए है और ये डिस्टेंस 100 मीटर है। ओके, एग्जांपल का दूसरा पार्ट ये था कि देन 200 meters टू द नॉर्थ वेस्ट। 200 meters टू द नॉर्थ वेस्ट का ये मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट बेसिकली डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, और नॉर्थ वेस्ट है तो ये दोनों एंगल्स को हाफ हाफ में डिवाइड करेगी। लेकिन बर्ड अभी यहां तक पहुंचा है और उसने यहां से ये वाली डायरेक्शन लेनी है, तो इट मींस कि आपके पास ये वेक्टर आएगा। और नॉर्थ वेस्ट की अगर बात है तो यहां पे एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास 45 आएगा, राइट। और इसका डिस्टेंस उसने दिया है वो है 200 meters। ओके, अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, मैं बना देता हूं यहां पे। एक वेक्टर यहां से लेके यहां तक जा रहा है और एक वेक्टर जो है आपके पास इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक आ रहा है। और लेट्स से आप इस वेक्टर को, जो सेकंड वेक्टर है, इसको बी कह दीजिए। ओके, अब हेड टू टेल रूल क्या कहते हैं, हमने नेट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है बर्ड की, राइट। नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब नेट डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब है कि आपने बेसिकली जो वेक्टर्स बने हैं उसकी डायरेक्शन के उन सबको ऐड अप करना है। तो हेड टू टेल रूल हमारे पास ये है कि आपके पास अगर वेक्टर्स की सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो, आप उन सबको ऐड करें, या आप एक ऐसा वेक्टर बनाएं जो कि सेंस ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट इज द सेम थिंग, जो बेसिकली हेड टू टेल रूल है। यानी कि अगर हमने इसका रिजल्टेंट लिखना है तो वो क्या होगा, वो ये होगा, राइट। और लेट्स से इट्स इन वेक्टर आर, इट्स ए वेक्टर आर। ओके, एक और चीज, जिस बच्चे को कुछ नहीं समझ आएगा वो प्लीज यहीं पे मुझे बता रहा हूं कि पूछे, जिस जगह पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। सो फार ये वो चीजें जो लास्ट क्लास में इतना करवा चुका हुआ था। ओके, दिस इज ए वेक्टर ए
This one will be the vector B. अब मुझे कैलकुलेट करना है R in terms of vector, यानी कि इसकी मुझे डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है और मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। तो R किसके इक्वल होगा? A plus B, राइट? ओके, आई थिंक ये सब नजर आ रहा है। यार आप में से कोई एक स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा जूम यूज करने आता है, यानी कि वो स्टूडेंट्स को एडमिट करता जाए, मुझे बार बार स्क्रीन पे आके एडमिट करना पड़ रहा है। ओके ओके ओके, सारे बच्चे नहीं अभी भी एक ये उसका स्टूडेंट आई है। ओके, एक और स्टूडेंट अभी भी आया था। ओके देन ठीक है, ऑलराइट। अब आप वेक्टर ए लिखिए, किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, दैट इज 100, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो आई आ जाएगा, ठीक है। और हमें इस आर में दूसरा वेक्टर कौन सा चाहिए? बी। सर आपकी वॉइस में बहुत डिस्टॉर्शन है। ओके, आई थिंक ये अभी डिस्टॉर्शन नहीं आनी चाहिए थी। एनीवे सबको ये प्रॉब्लम आ रहा है। नो सर, नो सर। ओके, रीजॉइन कर रही मीटिंग, बहुत बार जूम में ये प्रॉब्लम आता है। ओके, नाउ लेट्स राइट वेक्टर बी। अब अगर आप बी वेक्टर को देखें तो ना तो ये एक्स एक्सिस में और ना ये वाई एक्सिस में। इट मींस के अब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम इस वेक्टर को रिजॉल्व कर दें इसके कंपोनेंट्स में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और देन हम उसको बी को लिख दें। लेट्स से अगर आपके पास ये वेक्टर स्टार्ट हो रहा है यहां से और ये एंड हो रहा है इस जगह पे, तो इसको कंपोनेंट्स में किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे? आप एक वेक्टर बनाएंगे ये, राइट, जो कि अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। दूसरा वेक्टर आप ये बनाएंगे जो कि इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। मैंने डायरेक्शंस क्यों ये रखी हैं? क्योंकि मुझे बी चाहिए और बी शुड बी रिजल्टेंट इन दिस केस, कि आपने अगर बी को रिजल्टेंट बनाने तो दो वेक्टर्स इस तरीके से बनाने पड़ेंगे जो कि सेंस ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट हो। ओके, अब अगर आपने बी वेक्टर लिखना है तो वो किसके इक्वल आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? यानी कि सबसे पहले ये वाला पोर्शन लिखिए इस वेक्टर का, ये क्या आ जाएगा? 200 टाइम्स कॉस ऑफ एंगल कितना है? 45, और डायरेक्शन क्या आएगी? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस आ जाएगी, माइनस आई। इसी तरीके से प्लस दूसरा कंपोनेंट जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये वाला कंपोनेंट आपके पास बन रहा है 200 cos of 45 माइनस आई यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से ये कितना बन जाएगा? 200 sin of 45 जे यूनिट वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यानी कि 200 sin of 45 जे यूनिट वेक्टर। ऑलराइट, अब ये वैल्यूज आप इस आर में पुट कीजिए। आर इज इक्वल टू 100i प्लस 200 cos of 45 माइनस आई, तो मैं यहाँ पे इसको माइनस लिख देता हूँ, आई यूनिट वेक्टर प्लस 200 sin of 45 जे यूनिट वेक्टर। वो सेपरेट है, ये सेपरेट है। यहाँ तक समझ आ गई कि मैंने आर कैसे लिखे सारों को? यस ओके, दैट्स गुड देन। चेक कि आपको बोर्ड का कौन सा हिस्सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है। ओके, दोनों लाइंस आप नजर आ रही हैं। ओके, अब आप कंपोनेंट्स लिखिए, आई और जे को सेपरेट कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 200 cos of 45। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, ये बोर्ड का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा नहीं नजर आ रहा जहाँ पर आप लिख रहे हैं। सॉरी, मैं इसको सेट कर देता हूं। थैंक यू सर। R इज इक्वल टू, अब ये नजर आ रहा है जो R है? यस सर। ओके, 100 माइनस 200 cos of 45
I unit vector plus 200 sin of 45 j unit vector। ओके, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखी हुई या फिर आप कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं। इसकी वैल्यू आ जाएगी -41 I यूनिट वेक्टर प्लस 141 j यूनिट वेक्टर। और ओके, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कहा गया था तो दैट इज रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है फाइनली। ओके, 41I प्लस 141 j। बट अगर आप एक्सप्लिसिटली इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वुड बी -41 स्क्वायर प्लस 141 स्क्वायर, राइट। और ये रिजल्ट आपका है 147 मीटर्स, यानी कि वैल्यूज कैसे आई हैं -41 और 141? ओके ओके, लेट्स से आपके पास जो मैं एक चीज लिखाता था शुरू में, अगर आपके पास लिखा हो r इज इक्वल टू xi प्लस yj, तो आप मैग्नीट्यूड कैसे लिखते थे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। ये r उस टाइम पे मैग्नीट्यूड होता था। आई होप ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको। ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है xi yj, आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है। सर ये समझ नहीं आ रही। जी जी, क्या चीज नहीं समझ आई? सर जब से ना बी को रिजल्टेंट बनाया यहाँ से सर समझ नहीं आई। ओके, मैं दोबारा आ जाता हूँ। ये इस बी को जो मैंने रिजल्टेंट बनाया, यस सर। ओके, आप इस तरह से ज्यूम कीजिए कि आपके पास एक वेक्टर है इस पूरी डायग्राम के ऊपर, ठीक है। मैं बाकी सब चीजें रिमूव कर तो बाद में लिख दूंगा। लेट्स से ये लिखा हुआ है, आपके पास अगर सिर्फ एक वेक्टर बी है, आप इसके कंपोनेंट्स को इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप एक वेक्टर बनाएंगे ये, राइट, और एक वेक्टर बनाएंगे आप ये, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए, राइट। ये परपेंडिकुलर बन गया। अगर अब ये परपेंडिकुलर बन गया, इट मींस कि हम इसकी बेस लिख सकते हैं। और बेस क्या होती है? अगर आपके पास एक छोटी सी ट्रायंगल हो ये इस तरह की, और ये एंगल थीटा हो, ओके सॉरी, लेट्स सी आपके पास एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, और ये आर है। अगर ये इसके अंदर एक एंगल 90 का आ रहा है, तो हम ये वाला कंपोनेंट, बेस का कंपोनेंट किस तरह से लिखते हैं? आर कॉस ऑफ थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कैसे लिखते हैं? आर साइन। बिल्कुल सेम काम ये मैंने यहाँ पे किया। आर यहाँ पे क्या है बच्चे? मैग्नीट्यूड है। मेरे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड 200 गिवन है एग्जांपल के अंदर, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 200 cos ऑफ 45। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि डायरेक्शन आप देखें कि अगर आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस ईस्ट में है, तो इसका कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो मैंने आई की बजाय क्या लिख दिया? -i इस कंपोनेंट को, राइट। इसी तरीके से अगर आप दूसरा कंपोनेंट देखें, आर साइन थीटा, तो आर मींस 200 साइन ऑफ थीटा, थीटा मींस 45। और यूनिट वेक्टर आप एक डायरेक्शन के साथ हमेशा देखना है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखिए और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देखिए। आप डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो जे लिख दिए। यस सर। ये समझ आ गई है जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था? जी सर समझ आ गई है। सर बात सुने। जी जी, ये सिर्फ तब होगा जब हम रिजॉल्विंग कर रहे होंगे ना किसी एक वेक्टर को रिजल्टेंट लेके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी ना बच्चे, उसकी रीजन ये थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये केस हमें सिर्फ तब करना है जब हमें कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना है। अब मेरे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये था कि एक वेक्टर आपके पास, जो ए वेक्टर था वो सिर्फ आई डायरेक्शन में है, जो बी वेक्टर था वो आई डायरेक्शन में नहीं है, वो दो डायरेक्शंस में था, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ा। यानी कि वो एक्सप्लिसिटली वो ना वाई में था ना एक्स में था। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब कंपोनेंट रेजोल्यूशन आ रही थी कि कंपोनेंट को रिजॉल्व करने की हमें जरूरत तब पड़ती है कि जब आपको ये लगे
कि आप इस वेक्टर को इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, आपको इसको टोटली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या दोनों में रिजॉल्व करना पड़ेगा, उसको काइंड ऑफ पीसीज में लिखना पड़ेगा, और यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और एक दफा अगर आप वो लिख लें तो देन आगे जस्ट जो है वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, राइट। ओके, मैं दोबारा इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख देता हूँ जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। ओके, एक ये वेक्टर है आपके पास, ये वेक्टर ए था, राइट। और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर था। ओके, अब ये ओरिजिनल क्वेश्चन की फिगर है कि बर्ड यहाँ से यहाँ तक पहले मूव किया, देन यहाँ से यहाँ तक मूव किया, हमें नेट डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी। और नेट डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, देखिए बच्चे, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है कि या तो हम इसकी टोटल इसको ऐड करें, या बात एक कि हम आर को कैलकुलेट करें, इट्स द सेम थिंग, आई हैड टू टेल यू। और वही यहाँ पे कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन ए वेक्टर को टोटल लिखा है, यानी कि ए किस तरीके से लिखा है 100i प्लस 0j, यानी कि जे इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। फिर बी वेक्टर को लिखा है, इसके कंपोनेंट्स दोनों इस वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स थे एक्स बी और वाई बी, यानी कि आई बी और जे बी, राइट। और अकॉर्डिंगली फिर इसको आप देखेंगे सॉल्व किया और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब एक और चीज यहाँ पे वो ये है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया 147 मीटर्स। अब आप इसका एंगल कैलकुलेट करें, डायरेक्शन बेसिकली कैलकुलेट करें, तो वो क्या आती है, अब वो आते हैं मैं इसी फिगर के अंदर आता हूँ जो मैंने छोटी सी एक डायग्राम बनाई थी। ये इसके अंदर अगर आप थीटा कैलकुलेट करना चाह रहे थे, थीटा लिखो के नजर आ रहा है, ओके, ये लिखते थे आप tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्ट में आपने प्रोबेबली एफएससी या ए लेवल्स में पढ़ा होगा कि अगर आप इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप लिखते थे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, यानी कि y मींस के आपके पास जो y एक्सिस का कंपोनेंट आ रहा है, x मींस के जो x एक्सिस का कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ y 141 डिवाइडेड बाय -41, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है नेगेटिव में आएगा और वो है -74 डिग्री, -74 डिग्रीज। ओके, अब ये नेगेटिव साइन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या बता रहा है कि बाय कन्वेंशन अगर आप ये आई थिंक के क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी एंगल की, सॉरी जो आप एंगल लेते हो वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, इस डायरेक्शन में लेते हैं। अगर आप अपना एंगल चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। इट मींस कि -74 का मतलब है ये वाला एंगल है, ये वाला, राइट। ये चीज समझ आइए सारों को? सर ये बात दोबारा समझाओ। ओके बच्चे, इस तरह से है कि लेट से आपके पास एक छोटी सी ये एक्स वाई एक्सिस बना हो ना, तो आप अगर यू एंगल लेते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। और अगर आप एंगल यू लेंगे इस तरफ तो ये नेगेटिव आएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेंगे एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज लेंगे एंगल नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे एंगल आपको नेगेटिव आ गया। जी जी, जो आपने बनाया डायग्राम में वो क्लॉकवाइज नहीं है? बिल्कुल वो क्लॉकवाइज, इसी वजह से ये एंगल भी नेगेटिव है। अच्छा, ये देखिए सर मेरा क्वेश्चन है, पॉजिटिव होता है। जी सर मेरा क्वेश्चन है जी जी सर, लेकिन जो हम एंगल लेते हैं चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है। तो आपने जो क्लॉकवाइज लिया वो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया, लेकिन दूसरा वाला आपने वाई एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया। बिल्कुल ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली द रीजन कि हम एक नेगेटिव साइन इंसर्ट करें। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इन प्रिंसिपल आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। आप वो लिख सकते हैं, आप एंगल टोटल कितने 180 -74 कर दीजिए, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन जाएगा। नहीं सर, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर उसको स्टार्ट करें डायग्राम में, आप उधर पॉइंट कर दें अगर पॉजिटिव नहीं सर, इसको आप क्लॉकवाइज करें यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, आई थिंक ये फिर -74 डिग्री बनेगा ऐसे सर। सॉरी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
नहीं नहीं बच्चे, एक सेकंड में आपको बता दूं किस चीज में कंफ्यूजन है आपको। यही एंगल है जो 45 है। आप क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ नीचे से आगे ऊपर लेके जाऊं? यस सर, मैं कह रहा हूँ फिर ये -74 डिग्री बनेगा, क्योंकि फिर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा और ये माइनस है। नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। रीजन ये नहीं, वो हो नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि ये टोटल एंगल 180 है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आऊंगा तो एंगल शुड बी समथिंग लाइक 200 और अबव। ये -74 लिखा हुआ है। तो सर नेगेटिव एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना, जो कि पॉजिटिव फोर्थ है। बिल्कुल। मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से एंगल स्टार्ट करेंगे, मैं ये वाला एंगल देख के यहाँ पे बना रहा हूँ कि ये एंगल बेसिकली क्या है, मैं वहां से बना के यहाँ नहीं आ रहा। मेरे पास रिजल्ट -74 आया। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये -74 एंगल कौन से। आप यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो 180 और प्लस समथिंग आएगा, वो तो एंगल बहुत बड़ा बनता है। ये सिर्फ -74 है और दैट शुड बी दिस एंगल। ओके, स्टिल इस चीज में कंफ्यूजन है? सर वो जो 200 समथिंग आएगा वो -74 के बराबर नहीं होगा? ओके, आप अगर लिखना चाहते हैं वो एक अलग चीज है, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि मैं बेसिकली एक, मेरे पास रिजल्ट में -74 आया, मैं उसको फिगर में दिखाना चाह रहा हूँ वो एंगल कौन सा। दैट्स इशू। आपको इसकी प्लॉटिंग का रूल क्या होगा, मैं ये पता करना चाह रहा हूँ कि आप -74 बना रहे हैं तो इसका प्लॉटिंग का रूल क्या होगा। हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे क्या एंगल को? नहीं 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 ठीक है। अच्छा, अब आपकी वो मैं समझ गया क्वेश्चन का प्रॉब्लम क्या है। वो डिपेंड करता है, लेट से ये रिजल्टेंट आपका यहाँ पे बना है, अगर जो है वो रिजल्टेंट आपका लेट से यहाँ पे कहीं बना होता, ठीक है, और वो एंगल लेस देन 90 होता। इंपॉर्टेंट चीज ये, जो आपके पास एंगल आ रहा है अगर वो लेस देन 90 है तो फिर उसी क्वाड्रेंट के अंदर आप पॉजिटिव और नेगेटिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से देखेंगे। देन फिर आप पूरी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि एंगल टोटल कितना था। लेस देन एंगल 90 आ रहा है, रिजल्टेंट जिस भी डायरेक्शन में आपने बनाया हुआ है ये इसी तरीके से है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप एक चीज को, आप एक मेन अजम्पशन को शुरू से भूलते आ रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ की कन्वेंशंस ली हुई है मैंने। नोबडी नोज कि ईस्ट जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, वेस्ट आपका पॉजिटिव नॉर्थ पॉजिटिव वाई एक्सिस में। दैट कुड बी एनीथिंग। ये बाय कन्वेंशन चीजें ऐसी लिखी हुई हैं। तो जब इस तरह की चीजें आती हैं फिर आप जो है ना ये चीज नहीं देखते कि टोटल एंगल कहां से घूम के आपका कहां तक आ रहा है। फिर आपको जस्ट ये देखना है, एक ही कन्वेंशन चलानी कि क्लॉकवाइज है तो आपके पास नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा। राइट सर अगर 74 डिग्री हो तब भी यहाँ पे आएगा? नहीं, फिर 74 डिग्री अगर होता तो इट मींस कि वो एंगल, ये आर जो है यहाँ पे कहीं होना था फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, पॉजिटिव में होता, फिर वो जो है ना आपका 90 से ऊपर आ जाता। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अच्छा, आप एक और चीज भी देख रहे होंगे कि ये बेसिकली जो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला बी वेक्टर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जा रहा है। यहाँ पे आप ये देखें, इसका मैग्नीट्यूड 100 है और इसका मैग्नीट्यूड 200 है। इट मींस कि अगर आप इसको 45 पे टिल्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये वेक्टर बड़ा है इससे, ये आगे तक आएगा और रिजल्टेंट आपके इसी जगह पे बनेगा। अब आप इस तरह से कर लें कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को चेंज कर लें, यानी कि इनको किसी भी डायरेक्शन में रखते, रिजल्ट आपका एट द एंड सेम आएगा। जस्ट फर्क क्या पड़ेगा कि वो एंगल यहाँ पे कहीं बन रहा होगा या यहाँ पे कहीं बन रहा होगा। और एक और चीज ये है कि अगर आप इस चीज से कंफ्यूज हो रहे हैं तो ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं है कि जो है ना पॉजिटिव क्या नेगेटिव क्या। एक काम आप कीजिए कि आप ये नेगेटिव साइन अगर हटा दें, यानी कि tan इनवर्स ऑफ आप 141/41 कर दें तो ये आ जाएगा 74 डिग्री। राइट, नेगेटिव साइन की कन्वेंशन आपने वो खत्म कर दी है, सपोज ये मॉड लिख दिया आपने। अब आपको यहाँ पर जस्ट ये देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि एंगल कौन सा है। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे 74 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब नॉर्थ ऑफ वेस्ट हर तरह की कंफिगरेशन में सेम रिजल्ट आएगा, चाहे आप इसको ईस्ट को नेगेटिव वाई में रख दें और नॉर्थ को जो है पॉजिटिव एक्स में रख दें, इट डजंट मैटर। ये जो इसका रिजल्ट है, ये जनरल रिजल्ट है, ये हमेशा रिजल्ट ऐसे ही आएगा। ये -74 की जो ओरिएंटेशन यहाँ पे आप बना रहे हैं वो चेंज हो सकती है, वो यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, वो आपकी आर्बिट्रेरी चॉइस है। लेकिन बाय कन्वेंशन आप ईस्ट को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नॉर्थ को पॉजिटिव वाई एक्सिस में लिख रहे होते हैं। सर इसका एंगल 106 नहीं होना चाहिए?
कितना एंगल होना चाहिए? 106। ओके, आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको? जी सर। ओके, मैं एक चीज में जो है ना, मैं स्टिल वो हूँ कि आप जबरदस्ती जो है एक आए हुए रिजल्ट को क्यों अपने एंगल के साथ एडजस्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि सर इंटरनल एंगल देखेंगे ना, आपने उसका एक्सटर्नल एंगल लगा दिया। इंटरनल एंगल आप तब देखते हैं जब आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, जहां पर आपके पास चीजें बाय कन्वेंशन आपने लेके चलानी होती है। यहाँ पर कहीं पे भी आपने एग्जांपल में ये नहीं देखा कि उसने ये कहा हो कि आपका बल्ब पहले एक्स एक्सिस में गया, देन वाई एक्सिस में गया, और देन जो है वो कहीं और गया। आपकी जो आप एंगल की बात कर रही है, आप क्वाड्रेंट्स के साथ बात कर रहे हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी कि एक्स से आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, वाई में तो एंगल पॉजिटिव रहेंगे, इंटरनल एंगल जो भी आप कह रहे हैं, राइट? ये हमारी चॉइसेस है, ये हमारी जो है ना, आप समझ लीजिए assumptions है शुरू से कि एंगल यूं आएगा। अब ये एक बिल्कुल जनरल सा प्रॉब्लम था जिसमें उसने कह दिया था कि बल्ब पहले ईस्ट में गया, देन आपके पास नॉर्थ वेस्ट में आया, और आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया। देन फिर ये चीजें मैटर नहीं करती कि आपका एंगल यहाँ से आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि आपके पास ये रिजल्ट में एंगल आ रहे हो, एंगल है किस जगह पे। अगर आप पेपर में ये भी लिख देंगे कि ये जस्ट ये वाला एंगल है, इररिस्पेक्टिव के यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या, वाई एक्सिस क्या और ये क्या, तो बिल्कुल ठीक है, एंगल आपका यही है। आपको जबरदस्ती चीजें जो है उस तरीके से नहीं लिखनी कि इंटरनल एंगल क्या आ रहा है और वो क्या आ रहा है। जस्ट आपने चीजों के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी कि नेगेटिव साइन यहाँ पे बता क्या रहा है। नेगेटिव साइन ये बता रहे कि एक्स वाई एक्सिस की जो मर्जी आप ओरिएंटेशन रख लें, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे पॉजिटिव होगा, काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। और ये बिल्कुल सेंस बना रहा है यहाँ पे कि यही वाला एंगल -74 है। या फिर अगर आप माइनस साइन से कंफ्यूज है तो उसको खत्म कर दें, और ये वाला एंगल जो आ रहा है ये 74 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी कि वेस्ट से नॉर्थ की तरफ ये 74 डिग्रीज पे टिल्टेड है। यही इसके अंदर पूरे प्रॉब्लम के अंदर एक चीज है कि आपने जस्ट है ना एज इट इज इसको यहाँ पे देखना कि जस्ट एंगल क्या है, नथिंग एल्स, कि आपके पास इंटरनल एंगल क्या था और वो क्या था, कुछ भी नहीं। क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास जो एग्जांपल की स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। एग्जांपल की स्टेटमेंट में वो नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट की बात कर रहा है, और हमें उसी तरीके से आंसर भी करना है, राइट? ओके, आई होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। इससे नेक्स्ट एग्जांपल भी मोरल एस ऐसी है, तो उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम अगेन आएगा, तो फिर मेरा ख्याल आपको बेटर समझ आ जाएगा। ओके, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ये स्लाइड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट ये स्लाइड्स में एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व हुआ हुआ है। ये जो तरीका जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल है। ओके, मैं एक और स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये एग्जांपल नजर आ रही है आपको स्लाइड पे? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, इस एग्जांपल की स्टेटमेंट सारे आप नोट कर लीजिए अपने पास, क्योंकि फिर मैं इसके बाद कैमरा की स्क्रीन पे आऊंगा तो ये फिर मुझे रिमूव करने पड़ेगी शेयर। ओके, ये एग्जांपल ऐसे है, एन एरोप्लेन ट्रिप इन्वॉल्व्स 3 legs विद 2 स्टॉपओवर्स एज शोन दिस। जो सर मुझे बर्ड वाली नजर आ रही है। बर्ड वाली आ रही है। अरे बर्ड वाली लगी है। बर्ड वाली। ओके यार, तो मैंने इस समय 2 स्क्रीन कम किया। ओके, अब चेंज हुआ है या नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। अब नजर आ रहा है आपको? जी सर। यस सर।
ओके, an airplane trip involves 3 legs with 2 stopovers. Definitely अगर 3 legs है किसी एयरप्लेन की तो stopovers 2 हैं, यानी कि लेट्स आप किसी प्लेन पे ट्रैवल कर रहे हैं और कनेक्टिंग फ्लाइट है, तो अगर उसकी 3 legs है तो उसके बीच में 2 जगहों पे स्टॉप करना है, राइट. द फर्स्ट लेग इज ड्यू ईस्ट फॉर 620 किलोमीटर. अगेन आप इसमें देखें कि वो यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहा, वो जस्ट जो है ना एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी आपकी डायरेक्शन आ रही है उस सेंस में बात कर रहे हैं. अब हमने जो है ना बाय कन्वेंशन एक चीज को शुरू में फिक्स कर देना होता है कि ईस्ट आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नॉर्थ आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में. इट्स आवर चॉइस. ओके, the first leg is due east for 620 kilometers. The second leg is southeast 45 degrees for 40 kilometer. Okay, अगर यहाँ पे ये 45 degrees नहीं भी लिखता तो इवन देन ये चीज श्योर थी कि अगर वो साउथ ईस्ट की बात करे तो एग्जैक्टली सेंटर से वो लाइन गुजर रही है. मैं आपको बना के दिखाऊंगा. And the third leg is 53 degrees south of west. Okay, for 550 kilometers. What is the plane's total displacement? टोटल डिस्प्लेसमेंट का ये मतलब है कि जितने भी वेक्टर्स बन रहे हैं आपने उनको ऐड करना है, या फिर दूसरी चीज ये कि आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, तो आपके पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा. ओके, मैं अगेन एक तरह दोबारा बता देता हूँ कि एक प्लेन है जिसने 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव किया है. फर्स्ट डायरेक्शन उसकी ईस्ट है फॉर 620 किलोमीटर, सेकंड जो है साउथ ईस्ट है फॉर 440 किलोमीटर, थर्ड लेग जो है ये 53 डिग्रीज है साउथ ऑफ वेस्ट, और आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट बतानी है. ओके, ये स्टेटमेंट लिख लिया आप सारों ने? जी सर. ओके, दोबारा भी स्टेटमेंट. ओके, आप मैं एक और मिनट देखो ये सारे स्टेटमेंट लिख लें क्योंकि फिर उसके बाद मैं जब लिखना स्टार्ट करूंगा तो आप साथ साथ नोट कर लीजिएगा ये जो चीज हम कर रहे हैं. एंड प्लीज कोई क्लास का सीआर आप लोग नॉमिनेट कर लें. आई एम नॉट श्योर कि नेक्स्ट वीक में आपकी क्लासेस ऑन कैंपस आती हैं या गवर्नमेंट भी रूल्स चेंज करती है, कोई नई डिग्री आती है, तो इट्स बेटर कि कोई एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूं. ओके, मैं दोबारा वाइट बोर्ड पे आ रहा हूं. ओके, अगेन हमारी कन्वेंशन क्या है कि ईस्ट जो है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और नॉर्थ आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस में, अकॉर्डिंगली वेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस में और साउथ आपका नेगेटिव वाई एक्सिस में. ओके, कोई एक स्टूडेंट मुझे स्टेटमेंट दोबारा पढ़ के बताएगा क्या स्टेटमेंट थी? सर मैं पढ़ दूं? जी जी आप पढ़िए प्लीज. An airplane trip involves 3 legs with stopovers as shown. The first leg is due east for 620 kilometer. ओके, यहाँ पे प्लीज रुक जाइएगा. पहली बात ये है कि ड्यू ईस्ट फॉर 620 किलोमीटर का ये मतलब है कि आप अज्यूम कर लीजिए जहां से प्लेन ने मूव करना स्टार्ट किया वो इसका ओरिजिन है, और यहाँ से मूव किया 6 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यानी कि इस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में 620 किलोमीटर वो मूव किया. ओके, आगे चलिएगा. स्टेटमेंट नेक्स्ट. The second leg is southeast 45 degree. ओके, अब आप ये बताइए कि यहाँ पे साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? सिर्फ साउथ ईस्ट, फिलहाल प्लेन को छोड़ दीजिए कि वो क्या कर रहा था. साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव ये वाली डायरेक्शन है 440 किलोमीटर. कितना बनाया जी? 45. इट मींस कि प्लेन ने यहाँ से यहाँ पे मूव करना है, तो ये किस तरह से आएगा? और ये वाला एंगल कितना बनेगा?
मतलब 45 ही बनेगा। एग्जैक्टली 45 बनेगा। उसकी रीजन ये है कि ये सेम लाइन है, जो यहाँ पे वही लाइन यहाँ पे है। अगर यहाँ पे एंगल 45 है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एंगल 45 डिग्रीज होगा। गुड। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना बताया था जो 440 किलोमीटर। 440? यस सर, 440 किलोमीटर। पहले वेक्टर को आप ए कह दीजिए, सेकंड वेक्टर को आप बी कह दीजिए। ओके, इसके बाद स्टेटमेंट, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट। And the third leg is 53 degrees southwest for 550 kilometers. ओके, साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन है? समथिंग लाइक दिस। अगर सिर्फ साउथ वेस्ट होगी तो यानी कि यहाँ पे आ रही है, इट मींस कि अगर इसी वेक्टर को आप यहाँ से इधर बनाएंगे। सर साउथ ऑफ वेस्ट है 53 डिग्रीज। बिल्कुल ठीक है, साउथ और वेस्ट ये है। लेट्स से अगर सिर्फ साउथ वेस्ट होता तो ये कहाँ था, ये आ रही थी, लेकिन 53 डिग्रीज का है। तो इट मींस कि आप एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ पे बनाए तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? 53 डिग्रीज। ये समझ आएगी कि मैंने एंगल यहाँ से क्यों देखा है। उसकी रीजन ये है कि बेसिकली ये लाइन है साउथ वेस्ट की, तो आप एंगल यू देखेंगे। ओके, नेक्स्ट बाकी ये दोबारा एक्सप्लेन कर दी प्लीज। ओके, ये मैं रिमूव करता हूँ। आप यहाँ से आगे की स्टेटमेंट पढ़िएगा प्लीज, जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे। And the third leg is 53 degrees southwest for 550 kilometers. ओके, अब वो ये कह रहे हैं कि जो आपके पास थर्ड लेग है वो 550 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट अगर सिर्फ सिंपल साउथ वेस्ट होता तो वो क्या होना था? ये होना था 45 और 90 बनता। अब उसने एंगल भी दे दिए और उसने उस फिगर के अंदर ओके, अब जो है ये एंगल आप कहां से देखेंगे? ये वाला एंगल देखेंगे आप, इस लाइन के साथ पैरेलल में एंगल देखेंगे जो यहाँ पे बना रहे हैं। बेसिकली ये वाला जो वेक्टर था लेट्स से 53 डिग्री, मैंने इस वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया। दैट्स इट, सिंपल। जो आप वेक्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा के विदाउट चेंजिंग एनी फिजिक्स करते रहे। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर 550 किलोमीटर्स। 550। ओके, अगर आप इस एग्जांपल को गौर से पढ़ेंगे तो इसके अंदर लिखा होगा एज शोन इन फिगर। तो बेसिकली ये फिगर आपको गिवन भी है, लेकिन मैं जस्ट आपको बताना ये चाह रहा था कि अगर फिगर आपको नहीं भी गिवन तो आपको ये पता है कि किस तरीके से आपने ये सारा कुछ लिखना है। राइट? ओके, एक क्वेश्चन और हो सकता था कि उसने 53 डिग्री साउथ वेस्ट कहा, तो हमें कैसे पता चला कि वो ये वाला एंगल है, वो ये वाला एंगल कैसे नहीं? राइट? सर उसमें साउथ ऑफ वेस्ट है, साउथ ऑफ ईस्ट नहीं। ओके सॉरी, साउथ ऑफ वेस्ट है, सॉरी। वो डेफिनेटली वो इस वजह से कि इट मेक्स सेंस कि ये आपके पास एंगल अबव 90 होना चाहिए था। 53 लिखा है तो वो एंगल ये वाला है। ठीक है? ओके, अब जो है रिपीट कर दें। ओके, अच्छा मैं जस्ट ये कह रहा था कि क्यूरियोसिटी है कि 53 डिग्रीज मैंने यही क्यों एंगल दिया, अदरवाइज तो एंगल ये भी हो सकता था। इसी लाइन से आपने एंगल देखा है ना बेसिकली, वो तो ये भी हो सकता था। बट आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला एंगल अबव 90 होना चाहिए था। अगर अबव 90 कोई एंगल की बात करता तो बेसिकली वो ये वाला एंगल होना था जो यहां से यहां तक आता। लेकिन 53 की बात हुई है तो ये वाला एंगल है जो कि आप इस साइड से सर अगर अबव 90 होता तो साउथ वेस्ट तो ना होता। फिर क्या लिखते हो? वेस्ट साउथ लिखता है, कुछ इसी तरह के वर्ड लिखता हो। यहाँ पे साउथ वेस्ट की बात हुई है, कहीं साउथ ऑफ वेस्ट नहीं लिखा। मैं एक मिनट दोबारा स्टेटमेंट देख लेता हूँ। सर वो फिर साउथ ईस्ट, सर साउथ ऑफ वेस्ट ही लिखा हुआ है सर। साउथ ऑफ वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, फिर वैसे ही इसमें ऑब्वियस है। लेकिन एंगल से भी डायरेक्टली डेफिनेटली ऑब्वियस है कि ये एंगल ये वाला बन रहा है, दूसरा एंगल नहीं बन सकता ये। ओके, अब जो है इसका फाइनल, इसकी स्टेटमेंट की एंडिंग क्या थी? What is the plane's total displacement? ओके, अब प्लेन की टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपने इन तमाम वेक्टर्स को ऐड करना है। या फिर दूसरा जो है मैंने आपको बताया था कि रिजल्टेंट क्या होता है कि आपके जितने भी वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आप ऐसा प्लॉट कीजिए जो सेंस ऑफ रोटेशन के अगेंस्ट हो, तो वो आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। लेट्स से
अगर मैं ये एक वेक्टर प्लॉट करूंगा जिसको हम आर कह रहे हैं तो ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। तमाम वेक्टर्स की सेंस ऑफ रोटेशन एक है, सिर्फ इसकी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट्स द रिजल्टेंट। नाउ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। ये यहां तक समझ आ गया कि मैंने आर कैसे लिखा है? यस सर समझ आ गई। ओके, आगे फिर बिल्कुल चीजें आपके लिए सिंपल है। सबसे पहले वेक्टर ए लिखिए, ये क्या होगा? ये नजर आ रहा है जो ए में यहाँ पे लिखा सर 620 आई आ जाएगा, 620 आई हो जाएगा। एग्जैक्टली गुड, 620 आई। उसकी रीजन ये है कि वेक्टर किस तरह से लिखते हैं, मैग्नीट्यूड व्हिच इज 620 किलोमीटर, उसको बाद में देखेंगे, यूनिट वेक्टर, और ईस्ट में है तो वो आई यूनिट वेक्टर है। नाउ कम टू दी वेक्टर बी। अब हमें वेक्टर बी देखना है। ओके, वेक्टर बी अब ना तो एक्स एक्सिस में और ना वाई एक्सिस में, इट मींस कि हमें इसके कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और वो किस तरीके से रिजॉल्व होगा, यानी कि आपके पास एक फिगर ये बनी हुई है। ओके, मैं यहां पे बनाता हूं। ये बी है और इसका है 440 किलोमीटर। ओके, अगर मैंने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना और मुझे एक एंगल पता है, मैंने इतना सा हिस्सा जो है मैंने यहाँ पे सेपरेट बना दिया। ओके, अब मुझे इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इधर। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा। सबसे पहले कंपोनेंट्स किस डायरेक्शन में होंगे, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तब 440 रिजॉल्व होगा, यानी कि बी वेक्टर रिजॉल्व होगा, राइट। फिर ऊपर वाला बेस बन जाएगा। ऊपर वाला, बिल्कुल गुड, ऊपर वाला बेस बन जाएगा और वो क्या आएगा, 440 cos 45 cos 45, गुड, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, positive आई पॉजिटिव। इसी तरीके से ये वाला क्या आ जाएगा, 440 साइन negative 45 माइनस j। माइनस। जे। अब आप देखिए कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, यानी कि ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो माइनस जे आ जाएगा। इट मींस कि आपके पास बी वेक्टर आ गया, वो है 440 cos of 45 आई यूनिट वेक्टर माइनस 440 sin of 45 जे यूनिट वेक्टर। ये नेगेटिव में बाहर ले आए। देन आपके पास अब एक ही वेक्टर रह गया सी। ओके, इस वेक्टर को मैंने सी लिखा नहीं है, दिस इज सी। ओके, अब ये सी वेक्टर किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे आप? बिल्कुल सिंपल है, आपको एंगल पता है, एक कंपोनेंट इसका यहां से बेसिकली आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर इस लाइन के ऊपर। अब आप ये देखिए कि ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, आपका बेस, और वो क्या होगी 53 cos of, सर 550 cos of 53, 550 cos of 53 डिग्री 53 डिग्रीज, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस ये वाला वेक्टर ये बनेगा और ये वाला वेक्टर ये बनेगा, माइनस आई। इसी तरीके से जो दूसरा कंपोनेंट है ये क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे 550 साइन ऑफ 53, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, माइनस जे सर, माइनस जे, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो मेरे पास सी वेक्टर भी आ गया, दैट इज 550 माइनस 550 cos of 53 आई। सर आई कैसे माइनस आया है? ओके, बच्चा आप ये देखें कि ये डायरेक्शन आ रही है, पहला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस इस तरफ है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस इस तरफ है। जी सर। ठीक है, इसको रिजॉल्व किया मैंने, यानी कि मैं अगर इसकी सेपरेट डायग्राम बनाऊं उसी तरीके से, तो आप ये देखें ये किस तरह की डायग्राम बन रही है। एक ये लाइन जा रही थी, ये आपका वेक्टर था सी 550, और यहां से एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऊपर,
तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो एक कंपोनेंट ये आ जाएगा आपका और एक कंपोनेंट ये आएगा, यानी कि ये वेक्टर आ जाएगा 550 cos ऑफ 53, अगर ये वाला एंगल 53 है, और अगर आप देखें नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो माइनस आए, और इसी तरीके से ये आ जाएगा 550 साइन ऑफ 53 माइनस जी। ठीक है, दोनों एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में और एक नेगेटिव वाई एक्सिस में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 550 साइन ऑफ 53 जे यूनिट वेक्टर। ओके, यहाँ तक सारों को समझ आ गई है? किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मेरे से। समझ आ गई। ठीक है, ओके। अब जो है आप तमाम वेक्टर्स को यहाँ पे इन सब की वैल्यूज इंसर्ट कर दीजिए। ए वेक्टर क्या था 620i प्लस फर्स्ट वन वाज 440, सॉरी ये जीरो मिसिंग है यहाँ से, 440 cos of 45i यूनिट वेक्टर माइनस 440 sin of 45j unit vector. Okay, we still have 10 minutes, so I think we can complete this over. Okay, the last one C vector क्या आ रहा है आपके पास, माइनस 550 cos of 53i minus 550 sin of 53j. ओके, ऑल राइट। अच्छा, अब जो है आप इनको डेफिनेटली डायरेक्टली सॉरी कैलकुलेटर से इसको करके लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ये लिखा हो, मेरे पास ये फाइल है। ओके, दैट इज एक्चुअली 600i माइनस 750j। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ये इसका रिजल्ट आता है आर या जो भी है, डी आर जो भी आपका रिजल्टेंट आ रहा है, राइट, ये आपका आंसर है। बट अगेन जो है आप एक्सप्लिसिटली देखना चाह रहे हैं कि एंगल क्या है और आपके पास मैग्नीट्यूड कितना है, तो देन आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। दैट वुड बी क्या आ जाएगा 600 स्क्वायर प्लस माइनस 750 स्क्वायर। ओके, इसका रिजल्ट भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है 960 किलोमीटर। इट मींस के आपके पास ये जो रिजल्टेंट है आर, इसका मैग्नीट्यूड है 960 किलोमीटर, राइट। एंड अब हमें एंगल निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, यानी कि यहाँ पे y क्या है माइनस 750 ओवर 600। और ये आपके पास आ जाता है माइनस 51 डिग्रीज। अब आप मुझे ये बताइए कि माइनस 51 डिग्रीज कौन सा एंगल है? ये रिजल्ट्स मैंने डायरेक्ट लिखे डेफिनेटली। सर साउथ ऑफ वेस्ट का है, ये आपका रिजल्टेंट है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके रिजल्टेंट तक। सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो ये एग्जैक्टली दिस वुड बी द एंगल ऑफ माइनस 51 डिग्रीज। या फिर अगर आप सिर्फ 51 लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, साउथ ऑफ ईस्ट, 51 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। अब क्लियर हो गया इनको ये एंगल? क्लियर हो गया, लेकिन ये पिछले वाले में ये रूल फॉलो नहीं हुआ था। ओके, अच्छा हाँ, उसमें इसलिए रूल फॉलो नहीं हुआ था कि वो रिजल्टेंट आपका इस डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है, तो आप एंगल यहां से नहीं ले रहे थे, आप एंगल यहां से ले रहे थे। अभी रूल इसलिए आपको लग रहा है क्लियर है क्योंकि स्टिल आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर ना, हम बेसिकली फिजिकल प्रॉब्लम को वेक्टर्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें एग्जैक्ट ये चीज देखनी है कि विद रिस्पेक्ट टू ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एंगल और पोजीशन क्या है, दैट्स इट। मतलब
जो प्लेन है, प्लेन के लिए जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। उसके लिए ये एंगल जो है आपके लिए, उसके पास जो एंगल है वो ईस्ट और नॉर्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो एक्स और वाई के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। फर्क ये है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि असम्पशन हम ऐसे ले रहे होते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गेन बन जाता है, बट अगर वो यहाँ पे होता तो प्लेन के लिए जो डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो आप एंगल देख रहे होते बेसिकली साउथ से, नॉर्थ से या ईस्ट से या वेस्ट से। जिस तरह से अगर ये -51 डिग्री है तो बेसिकली ये, मैं इसका रिजल्ट कहाँ पे लिखूँ जहाँ पे आपको नजर आ जाए, आई होप कि ये जगह आपको नजर आ जाएगी। ये बेसिकली लिखा हुआ 51 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, माइनस के साथ लिखेंगे तो तब भी यही चीज है, अगर प्लस के साथ लिखेंगे और आप ये चीज लिख दें, दैट्स इट, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जस्ट माइनस, मैंने आपको बताया माइनस साइन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स जस्ट द मूवमेंट ऑफ एंगल, आइदर इट्स क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स इट। सर जी जी, वो जो फाइल है पावर पॉइंट स्लाइड्स वो भी और ये वीडियो लेक्चर भी आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे? डेफिनेटली मैं सारा कुछ अपलोड करूंगा। मेरे पास सिर्फ आप लोग क्लास के कंप्लीट स्टूडेंट्स नहीं थे, मैं आज ही के दिन में सारा सर कुछ अपलोड आपकी सर आपने जो क्लासरूम का कोड दिया था वो कोड लग नहीं रहा, इनकरेक्ट है। आई थिंक आपने थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन की। मैंने आपको तब बताया था कि उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि आप लोग यूनिवर्सिटी की डोमेन से ज्वाइन करना चाह रहे थे और मेरे पास वो पर्सनल जीमेल का अकाउंट था। अब मैंने आज के दिन पे पहले लिख दिया था कोड, आपने वो नोट किया था या नहीं? वो सब लोग आप ज्वाइन कर सकोगे। मैं दोबारा सर वो ज्वाइन हो गया है। ओके, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे से, जिन स्टूडेंट ने भी पूछा मेरे से, उन्होंने वो कोड, आपने ये नोट किया था या नहीं? सर ओके, मैं ये शेयर कर रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे आ जाएगा आपकी अभी। सर हो गया शेयर ग्रुप में। ग्रुप में शेयर कर दिया। ओके, स्टिल जो नहीं ज्वाइन कर सकेंगे उनको फिर नजर आएगा। ये अब आपको शेयर हो रहा होगा, MRGGUOOU5, राइट? ओके, मैं ये रिमूव कर रहा हूँ और ये स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। जस्ट 3-4 मिनट में जस्ट आपको एक छोटा सा वो बता दूंगा कि हमने आगे करना क्या है, बाकी इसको प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में कर सकेंगे। मुझे लग रहा था कि अच्छा हो सके। और किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो इस आप या तो ईमेल कर दें मुझे, या फिर जो है जो भी आपने गूगल क्लासरूम इस पे रखा हुआ है उस पे वो मैसेज कर दें, स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा आपका। सर अटेंडेंस कब लगाएंगे? ओह, ये मैं भूल गया था, मैं भी अटेंडेंस ही लगा लेता हूँ। ओके, मैं जिनका नाम बोलता जा रहा हूँ
वो प्रेजेंट बोलते जाए। अहमद राफे प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद शेर अफगन प्रेजेंट सर। अजान शामी प्रेजेंट सर। सुलेमान नूर ओके एब्सेंट। अरहम मलिक फखर अब्बास प्रेजेंट सर। अरहम मलिक। ओके। फखर अब्बास उसैद प्रेजेंट सर प्रेजेंट। एमन इजाज प्रेजेंट सर। उसैद सर उदैद प्रेजेंट है, उसका माइक नहीं ठीक। सर फखर अब्बास प्रेजेंट। चैट पढ़ लें ग्रुप की, उसमें 2-3 बच्चों का आया हुआ कि माइक। ओके मुझे कोई एक स्टूडेंट चैट पढ़ के बता दे कि जिनकी अटेंडेंस में बोलता जा रहा हूँ वो ग्रुप में भी लिख देंगे तो मुझे कोई एक स्टूडेंट बता दे क्योंकि फिर मुझे स्क्रीन शेयर सर एमन इजाज प्रेजेंट। सर फखर अब्बास प्रेजेंट। फिल्जा फैसल प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। सर एहसन लतीफ सर फखर अब्बास प्रेजेंट। सर एहसन लतीफ के ग्रुप में मैसेज आया, वो कह रहे हैं मैं प्रेजेंट हूँ। अब्दुल्ला जफर ठीक है, आप मुझे उसकी भी प्रेजेंट बोल दीजिएगा। अब्दुल्ला जफर। सर आपने फखर अब्बास की एब्सेंट लगा दी मेरी। फवाज सर उसका मैसेज है कि स्क्रीन नेट इशू की वजह से मेरी क्लास एग्जिट हो गया एंड टाइम पे। सर ओके ठीक है, फिर वो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट था। सर आपने फखर अब्बास। प्रेजेंट सर। अफाक आरिफ प्रेजेंट सर। एक्सक्यूज मी सर। प्रेजेंट सर आपने फखर अब्बास की एब्सेंट लगा दी है, प्रेजेंट है। सनाउल्लाह मोमिन प्रेजेंट सर। एक्सक्यूज मी सर। ओके सबा रियाज